नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 81 एंड इट्स सेकंड टर्म इज 24, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहाँ भी काफी आपको एनएस टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे हम। तो यहाँ आप देखोगे फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 81, इट मीन्स क्या गिवन है, T5 इज इक्वल टू T5 इज इक्वल टू T5 इक्वल टू 81 गिवन है। ओके, लास्ट में हम आंसर भी मैच कर लेंगे, आपके बुक के बैक साइड पे जो आंसर है उससे मैच कर लेंगे आंसर। द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 81 एंड इट्स सेकंड टर्म इज 24, इट मींस T2 इक्वल टू 24, ये गिवन है। ओके, और क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है nth टर्म का जो रिजल्ट है Tn इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो nth टर्म Tn इक्वल टू AR⁻n-1, राइट। तो इस रिजल्ट का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T5 इक्वल टू 81, इट मीन्स AR⁻5-1 इक्वल टू 81, इट मीन्स AR⁴ इक्वल टू 81, राइट। इसे हमने इक्वेशन 1 मार्क कर लिया, इसे हमने इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। ओके, T5 के लिए हमने देख लिया। अब नेक्स्ट T2 है अपने पास, तो T2 इक्वल टू 24, क्वेश्चन में आप देखोगे सेकंड टर्म T2 है 24, तो T2 इट मीन्स AR⁻2-1 इक्वल टू 24, इट मीन्स AR इक्वल टू 24, इसे हमने सेकंड इक्वेशन मार्क कर लिया। ठीक है, ओके, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है। आप देखो आपके पास यहाँ 2 वेरिएबल्स है, इस टाइप के काफी केसेस आपको बहुत कॉमन है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, यहाँ वेरिएबल्स क्या है, A एंड R, 2 वेरिएबल हैं। A जो कि फर्स्ट टर्म होता है हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ मेंशन करना होगा, let A be the first term and R be the common ratio of given GP, geometric progression. Let A be the first term and R be the common ratio of given geometric progression, right? और फिर उसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला, और हमने ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन फाइंड कर लिया, राइट। यहां से अगर आपको A एलिमिनेट करना है या फिर कोई भी R एलिमिनेट करना है, तो आप देख सकते हो क्लियर, अगर आप जैसे डिवाइड करोगे तो आपका ये वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। या फिर सेकंड मेथड आपके पास है कि यहां से आप R का वैल्यू या एक R का वैल्यू फाइंड कर लो और यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर A का वैल्यू फाइंड कर लो 24/R और यहां सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, वो इजी होगा, A का वैल्यू 24/R यहां सब्स्टिट्यूट कर लिया। बट सेकंड मेथड ये है कि आप दोनों को डिवाइड कर लो, डिवीजन ज्यादा फास्ट हो रहा होगा, आप देखो ज्यादा इजिली हो रहा होगा। आपको सिंपली क्या करना है, क्योंकि इसका ये टर्म न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे होंगे, अपना 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। आप फिर से देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूं, 1 डिवाइड बाय 2, इट मींस 1 का लेफ्ट हैंड साइड पहले, AR⁴ डिवाइडेड बाय 2 का लेफ्ट हैंड साइड AR इज इक्वल टू, दोनों का राइट हैंड साइड 1 का ये है 81 एंड इसका है आप देखोगे 24। ठीक है, क्लियर है। तो आप देखो यहाँ ए कैंसिल हो गया और R का पावर यहाँ 1 है, R का पावर यहाँ 1 है, तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, ये हो जाएगा R⁴ -1, बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और यहाँ आप देखो, यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ हम 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 से कैंसिल किया तो 2 एंड 21 7, ऐसे 3 से कैंसिल किया तो ये हो गया 8। ओके, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो 27/8, दिस इक्वल टू 27/8, राइट। तो R⁴ -1, इट मीन्स R⁻³ इज इक्वल टू 27/8, राइट। तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ 27 क्या है, 27/8, ये दोनों ही परफेक्ट क्यूब हैं, तो यहाँ हम कर सकते हैं 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ एंड 8 को 2 क्यूब लिख सकता हूँ। ओके, 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं एंड 8 को 2 क्यूब कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, ये R का क्यूब हो गया और ये हो गया आप देखो 3/2 का क्यूब हो गया। तो इट मीन्स मैं यहाँ से डायरेक्टली आप बोल सकते हो R इक्वल टू 3/2 है, इट मीन्स R इक्वल टू 3/2 है। ओके, हमने R फाइंड कर लिया, कॉमन रेशियो फाइंड कर लिया, राइट। अब सेकंड वेरिएबल हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म था A,
आप देखो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था जो हमने फाइंड किया था, एंड ये आपका सेकंड इक्वेशन था, और हमारे पास वेरिएबल थे ए एंड आर, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर हम कॉमन रेशियो को, तो हम ए भी फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ आर की पावर सिर्फ 1 है, यहाँ आर की पावर 4 है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना इजी रहेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 2, तो आपके पास क्या है, यहाँ कर लेते हैं हम, आपके पास है ए आर इक्वल टू 24 है, इट मीन्स ए इंटू 3/2, राइट। 3/2 इज इक्वल टू 24, इट मीन्स ए इक्वल टू 24 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा एंड 3 नीचे आएगा, और ये जब आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3 से ये 8, इट मीन्स 8 इंटू 2 16, देयरफॉर ए इक्वल टू 16, राइट। तो हमने ए फाइंड कर लिया, आर फाइंड कर लिया, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 81 एंड सेकंड टर्म इज दिस, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ए इक्वल टू 16, आर इक्वल टू 3/2, ए इक्वल टू 16 एंड आर इक्वल टू 3/2, तो आप देखोगे ए इक्वल टू 16 एंड आर इक्वल टू, हमने फाइंड किया ए इक्वल टू 16 एंड आर इक्वल टू 3/2, तो फर्स्ट टर्म हो गया T1 इक्वल टू ए इक्वल टू 16, T2 is equal to AR is equal to 16 into 3/2, तो ये 2 से ये कैंसिल, 8 इंटू 3 24, राइट। ओके, T3 फिर हम फाइंड करेंगे, T3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर, राइट, AR स्क्वायर, इट मीन्स, या फिर आप सिंपली T2 को इसे आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा, तो वही कर लेते हैं हम, सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हो सॉल्व। T3 इज इक्वल टू T2 इंटू आर, T3 is equal to T2 into R, means 24 into 3/2, it means ये जो आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 12 into 3 36। ओके, T4 भी कर लेते हैं, T4 इक्वल टू T3 into 3/2, यानी R, इट मीन्स 36 into 3/2, तो ये 2 से कैंसिल, 18 into 3 54, राइट। तो आपका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया वो हो गया 16, 24, 36 एंड 54 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये आप जीपी हो गया, आप अपने बुक के बैक साइड चेक कर सकते हो, 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36, 54। ओके,